अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग ट्यूटोरियल सीरीज़ का लास्ट पार्ट शूट करेंगे। यानी कि कल जो आप लोगों को शो हुआ था वो लास्ट पार्ट था, लेकिन जब मैंने राजपूत एएसएमआर पे ब्राउन डर्ट की फ्लोर क्रम्बलिंग की तो मुझे ख्याल आया कि उसको सेकंड लास्ट पे करते हैं। और आज आप लोगों के साथ ये वाला एक ट्यूटोरियल और शूट कर देती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है जब हम लोग वाटर क्रम्बलिंग करें तो उसका ये रीज़न होता है कि फिर हम लोग शेप्स मेकिंग वगैरह या ट्यूटोरियल नहीं दिखा सकते। तो ड्राई फार्म में था मेरे पास टेक्सचर, तो मैंने कहा आज इसको हम इंशाल्लाह लास्ट पार्ट करेंगे कंसिडर। और फिर इंशाल्लाह जो टेक्सचर रह गए हैं वो साथ साथ कभी मैंने ड्राई क्रम्बलिंग की तो वो भी आप लोगों को शो होते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी सीरीज़ को जो है वो इतना अप्रिशिएट किया। काफ़ी लोग कह रहे थे हम मिस भी करेंगे, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहेगी व्लॉग्स में या किसी भी और जो है वो वीडियो के दौरान। तो ये चलें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। ये है ब्राउन डर्ट। अगर किसी को नहीं पता, ज़्यादातर इसकी मैं वीडियोस अपने सेकंड चैनल राजपूत एएसएमआर पे जो है वो अपलोड करती हूँ। ये ब्राउन डर्ट है और ये ओल्ड रेड डर्ट से और रीयूज्ड सीमेंट से और सैंड से मिलकर बनी है। जब हमारी रेड डर्ट पुरानी हो जाती है तो उसका कलर काफ़ी जो है वो मध्यम हो जाता है, फेड हो जाता है, तो ब्राउन फॉर्म में आ जाता है। तो फिर हम लोगों ने इसको ब्राउन डर्ट का नाम दे दिया, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने मज़ीद सैंड ऐड कर ली और रीयूज्ड सीमेंट ऐड कर लिया। ये हमारा प्योर टेक्सचर है, प्योर यानी कि इसके अंदर कोई स्टोन्स वगैरह ऐड नहीं है। और फिर हमने रीयूज्ड सीमेंट इसलिए ऐड किया ताकि डस्ट हो। तो ये हमारा सॉफ्ट टेक्सचर है, हार्ड नहीं है। और हम लोग इसकी अब शेप्स बनाएंगे और बस वाटर ऐड करेंगे। आज मैं इसके अंदर पानी हमें नॉर्मली चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा ज़रा डालो तो इतना हार्ड नहीं होता बट हो जाता है। तो आज हम लोग इसके अंदर कोशिश करेंगे कि पानी कम डालें, क्योंकि मैं आज ये शेप बनाऊँगी और ये थोड़ी ह्यूज है। तो मैं सोच रही हूँ कि टेक्सचर जो हो थोड़ा ड्राई हो, यानी इतना भी ड्राई नहीं हो बट सॉफ्ट हो, ताकि टेक्सचर जल्दी सूख जाए शेप, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी मैंने लंबी बात कर दी है बट चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसके अंदर होल मैंने कर दिया है, इसके अंदर आप वाटर ऐड करेंगे। और आज मेरी कुछ आवाज़ आप लोगों को चेंज लग रही होगी, मुझे आज फ्लू स्टार्ट हो गया, बल्कि कल से है। कल शाम से जब मैं वीडियो शूट करके गई तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो आज कुछ ज़्यादा ही है, थकावट वगैरह भी है और कुछ नींद भी डिस्टर्ब हुई है। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इन दिनों काम किया, बट मैं ज़्यादा काम करूँ तो मेरी नींद ही उड़ जाती है। तो 2-3 दिन से मुझे कोई ख़ास नींद भी नहीं आई, तो फिर उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आज फटीग है और थकावट है और फीवर है। सो मुझे आज फिर लास्ट पार्ट शूट करना था, तो मैंने कहा आज कर ही जाऊँ। हालांकि आज हिम्मत किसी काम की भी नहीं है। मैंने कहा माइक थोड़ा करीब कर दूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ आए। अगर कल किसी ने मेरे चैनल पे मल्टी टेक्सचर्स की फ्लोर क्रम्बलिंग नहीं देखी तो वो लाजमी देख लें। वैसे आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक था उस वीडियो पे भी, थैंक यू सो मच। और वो मैंने अपने तमाम टेक्सचर्स जितने भी ड्राई थे, अप्रॉक्सीमेटली 14 टेक्सचर मेरे ड्राई थे, तो उसके मैंने कुछ पार्ट लिए और आप लोगों के साथ वो इकट्ठा क्रम्बल कर दिया। और अब वो जो मिक्स टेक्सचर था वो मैंने आप लोगों को एंड में बता भी दिया था, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता चला या जिन्होंने एंड से नहीं देखा, उसकी डस्ट जो थी यानी कि वो मैंने सिफ्ट करके वो इस ब्राउन डर्ट में ऐड कर दी। और जो स्टोन्स थे वो मैंने अपने तूफ़ानी टेक्सचर में ऐड कर दिए, क्योंकि वो मल्टी टेक्सचर से ही मिलकर बना है। अब अच्छे से मिक्सिंग करूँगी, एक साइड से मिक्सिंग करेंगे हम लोग। मैं सोच रही हूँ इस टेक्सचर को ना इस तरह इस फॉर्म में रखूँ, यानी बहुत वेट ना हो, थोड़ा ड्राई हो। थोड़ी सी मैं मिक्सिंग कर लूँ फिर शेप्स बनाती हूँ। ये हम लोगों ने ऐड किया और टैप किया और अब हम लोग इसको डाल देंगे। मैं ऐसा करती हूँ यहीं से ये जगह सारी
टेक्सचर की है। ये बाउंड्री के इस साइड पर, लेफ़्ट साइड पे। ये देखिए, मैं करीब से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। साथ साथ आप लोगों को रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और मैं आज हमारा समझें आई थिंक 9th पार्ट होगा कि 10th पार्ट होगा, मैं भूल ही गई हूँ। खैर आई एम सॉरी। 3 टेक्सचर्स जो हैं वो उनकी रिज़ल्ट उनके मैं अपलोड कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक रहा है आप लोगों का। आज जो है हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों का फेवरेट 4th पार्ट अपलोड करेंगे। अभी तक मैंने शूट नहीं किया बट इंशाल्लाह आप लोग आज वो देखेंगे। जो है वो पसंद किए जाने वाला टेक्सचर है मेरे चैनल पे। काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होगा। एक तो मेरे चैनल पे प्योर सैंड पसंद की जाती है और दूसरा है प्योर चारकोल। तो आज आई होप सो कि आप लोगों को वो इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगेगी और मुझसे इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। सो देखते हैं। इसकी मैं सिर्फ 3-4 शेप्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फिर ट्यूटोरियल को एंड कर दूंगी। मैं फिर बाद में बनाऊँ वीडियोस शूट करने के बाद, क्योंकि आज जो है वो फिर अभी मुझे वीडियोस भी शूट करनी है दोनों चैनल्स के लिए, राजपूत के लिए भी और ASMR हब के लिए भी। माशाल्लाह, ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये इसके अंदर ये जो होल से बनी हैं इनके हैं। इस तरह एक और शेप बनाएंगे हम लोग। इसको मैंने आज सही ड्राई फार्म में रखा है ताकि शेप्स जो हों वो सॉफ्ट बने और जल्दी ड्राई भी हों, क्योंकि जितना पानी कम होगा इनके अंदर उतनी जल्दी ये ड्राई होंगी और उतनी ही ज़रा सॉफ्ट भी होंगी। टैप किया, यहीं से हम लोग टर्न लेंगे। माशाल्लाह परफेक्ट। एक और निकाल देती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को शेप्स मेकिंग पसंद होती है, वो कहते हैं आप ज़्यादा नहीं निकालते। ये हुआ। ये देखें, अच्छे से टैप किया। अब हम लोग टर्न करके और इसको पलट देंगे फ्लोर पे। बीच में से मुझसे थोड़ा मिक्स नहीं हुआ तो वो साथ ही ड्राई रह गया, बट इट्स ओके। ये बाकी फिर मैं बाद में करूँगी, शेप्स बना लूँगी। अगर हो सका तो आप लोगों को शो कर दूँगी, वरना हम लोग यहीं पर एंड कर देंगे ट्यूटोरियल को। 1-2 छोटी सी मैं टिप्स आप लोगों को देना चाहूँगी कि जितने भी न्यू ASMR आर्टिस्ट हैं उन्होंने यकीनन मेरे जो है वो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके चैनल्स पर व्यूज़ नहीं आ रहे या आपकी जो है वो उस तरह वीडियोस जो हैं वो अच्छी नहीं जा रही, तो अपने थोड़े से वेज़ चेंज करके देखें। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही तरीका अपना रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। जैसे बिलफर्ज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कल एक चैनल देखा, मुझे उनका नाम याद तो आ जाएगा बट मैं लेना नहीं चाहूँगी। उनके टेक्सचर्स इतने हार्ड थे और वो इतना उस पर एफ़र्ट कर रही, यानी वो ना, एक तो हार्ड टेक्सचर हम लोग को नॉर्मल पसंद होते हैं बट वो बहुत हार्ड थे ना, यानी कि जैसे पत्थर हों। तो फिर इस तरह अब उन शेप वो कौन देखेगा। नीचे लोगों के कमेंट्स थे, अच्छे थे सबके, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना कभी भी कमेंट करें, मुझे उन लोगों के कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो जेन्युइन अपना जो है वो फीडबैक देते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने ये किया, यहाँ से ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। फिर मुझे भी लगता है कि हाँ ये वाली चीज़ वाकई नहीं थी। जैसे मैंने उस दिन राजपूत ASMR पे एक वीडियो अपलोड की तो उन्होंने कहा कि आपके कैमरा का रिजल्ट अच्छा नहीं था, आपको ज़रा बहुत अंधेरे वाली वीडियो थी, और वो वाकई थी क्योंकि एक तो उस दिन शायद मेरे कैमरा का रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं आ रहा था और वेदर भी बहुत यानी क्लाउडी सा था, तो क्लाउडी वेदर में मेरा मोबाइल अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। तो आप लोग अपने वेज़ को चेंज करके देखें, अपनी शेप्स हार्ड बड़ी ना बनाएं, छोटी कर दें। अगर आप लोगों ने स्टार्ट लिया है अभी चैनल का तो अपनी शेप्स को छोटा बनाएं, सॉफ्ट बनाएं। इतना सॉफ्ट नहीं कि वो बिल्कुल उठाने के काबिल ना हो, इतना सॉफ्ट हो कि वो टूटे तो थोड़ी सी आवाज़ भी प्रोड्यूस हो, और दूसरा ये है कि उसमें थोड़ा सा क्रंच भी हो, और जब वो पानी में गिरे या ड्राई गिरे तो थोड़ी आवाज़ भी आई। बाकी आप लोगों के माइक जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, मोबाइल अच्छा होना बहुत लाजमी है, और टब्स आप लोग अगर ग्रे कलर का टेक्सचर है तो ग्रे ही टब में आप क्रम्बल ना करें, वो नज़र ही नहीं आता। आप कंट्रास्ट देखा करें। आपको 2-3 चीज़ें लाजमी लेनी होंगी, टब हो गया, ट्राईपॉड स्टैंड हो गया, माइक हो गया, और कई लोगों के मैं माइक देखती हूँ उनके आगे विंड स्क्रीन ही नहीं लगी होती। विंड स्क्रीन ये होती है, ये जो फोम नहीं होता ये, तो इस विंड स्क्रीन के बगैर आवाज़ बहुत ही अजीब आती है, बहुत वो शोर शराबे वाली होती है। वैसे भी ये नॉइज़ कैंसिलेशन इतना नहीं करते हमारे माइक, क्योंकि हम लोगों के नॉर्मल होते हैं, प्राइस के होते हैं 2000 या 2500 के।
तो ये है कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस करें, अपने तरीके चेंज करें, अपनी शेप्स चेंज करें, एक ही जैसे पत्थर बनाकर वो मत तोड़ें। ये पैगाम मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनकी शेप्स थोड़ी बहुत हार्ड हो जाती हैं। मट्टी जो है ना, वो अब हमारी कुछ ही ASMR आर्टिस्ट हैं जिनको उससे डील करना आता है, जैसे कि यूनिक, रेड क्वीन, AR लोग हो गए। अब मैं खुद बताऊँ तो मुझसे मट्टी वाला टेक्सचर डील नहीं होता, मेरे से हार्ड हो जाता है, उसको फिर मुझे और तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग मड को ना लें, मड एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टेक्सचर है। आप मड के मुकाबले में कोई और टेक्सचर ले लें, सैंड लें, सीमेंट लें, सैंड सीमेंट मिक्स लें, रेड डर्ट लें, प्योर सीमेंट भी ना लें, क्योंकि स्टार्टिंग में प्योर सीमेंट भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप एकदम से जो है वो डिफ़िकल्ट टेक्सचर्स के साथ ना खेलें, थोड़ा सा हम लोग ईजी टेक्सचर से स्टार्ट लेते हैं, जैसे कि प्योर सैंड सीमेंट हो गया, प्योर रेड डर्ट हो गई, स्टोन्स वाले टेक्सचर हो गए, उनमें सैंड सीमेंट मिलाकर ये वाले टेक्सचर। मड को आप लोग एंड में जब आप प्रो हो जाएं तब। तो बाकी ये है कि काफ़ी लंबी टिप्स हो गई, पता नहीं उफ़ला बहुत लंबा व्लॉग हो गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे, इतने जेन्युइन फीडबैक का। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी। और ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी नज़र आती है। कभी लगता है कि टेक्सचर ठीक से नहीं बना, कभी लगता है कि एंगल ठीक नहीं था, कभी लगता है कि मैंने शेप से ही नहीं तोड़ी। तो ऐसा होता रहता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि कोशिश से ही सिला मिलता है और मेहनत का सिला तो लाजमी मिल के रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग मेहनत करें और आपको सिला ना मिले। ये है कि मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ दें, उस चीज़ के पीछे ना पड़ जाएं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, बस मेहनत की, अल्लाह पे छोड़ दिया, बाकी अल्लाह जाने और उनके काम जाने। ठीक है, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अगर मैं आपको कहती हूँ दुआओं में मुझे याद रखिएगा, तो ये इसका वाकई मतलब है कि आप लोगों ने लाजमी मेरे लिए दुआ करनी है, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी आप लोग हमेशा मेरी दुआओं का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच, मेरा चैनल आप लोगों की ही वजह से है। तो हम लोग इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि हमें नहीं पता चलता, हम लोग जल्दबाजी में या कुछ किसी को बुरा कह देते हैं, बट मेरा मकसद किसी एक इंसान को टारगेट करना नहीं है। मैं ओवरऑल आप लोगों को एक जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जनाब, तमाम शेप्स बन गई हैं। मैं ऊपर थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने सोचा अभी बना लेती हूँ, फिर इतना टाइम ही नहीं होगा, एक बार छोड़ दी तो फिर रह ही जाएंगी। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।